नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति। मैं पालमपुर में पुनर्वसु आयुर्वेद में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूं। आज बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। टॉपिक इसीलिए बहुत बड़ा है क्योंकि बात छोटे बच्चों के बारे में है। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है। हाँ, बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बनाना है। मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जिसका पालन आप करते जाइए। आप देखते जाओगे आपका बच्चा डे बाय डे इंटेलिजेंट बनता जा रहा है। क्या करना है? सबसे पहली बात, एक चीज जो मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं वो एज ए पेरेंट्स के तौर पे आपको खुद पे अप्लाई करनी है, और दूसरी चीज मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों से करवानी है। तो पहली बात जो आपको अपने आप पे अप्लाई करनी है, उससे पहले ये समझ लीजिए कि माता पिता की भूमिका इस विश्व की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन सबसे विचित्र भूमिका है। इससे मैं विचित्र इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप कितना भी इसमें अनुभव को प्राप्त कर ले, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जिसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज को अपने दिमाग में बैठा दीजिए कि माता पिता की भूमिका बहुत ही कठिन भूमिका होती है। इसमें कई बार आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो शायद ही आपने पहले किया हो। तो सबसे पहले आपको ये चीज अपने आप में कंफर्म करना है कि हमको कैसा बच्चा चाहिए। हमारे दिमाग में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। हमको स्मार्ट बच्चा चाहिए तो कैसा चाहिए? हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए? हमारा बच्चा सच बोलना चाहिए, हमारा बच्चा सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, सबसे विनम्रतापूर्ण व्यवहार करे, ऐसा होना चाहिए। हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए? यह सब चीजें सबसे पहले अपने दिमाग में लानी है। लेकिन इससे पहले पता है क्या करना है? इससे पहले आपको ये चीज करनी पड़ेगी। क्या? इससे पहले आपको ये सब चीजें जो आपको अपने बच्चे के अंदर चाहिए ना, वो अपने अंदर लानी पड़ेगी। हाँ, आप कुछ भी अपने बच्चे को समझाइए, बताइए, कुछ करने के लिए कहिए। हो सकता है वो एक बार कर लेगा, दोबारा कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं करेगा। लेकिन बच्चा, आप जो चीज़ें करते हो ना वो 100% डेफिनेटली करता है। तो सबसे पहले अगर आप ये चाहते हो कि मेरे बच्चे के अंदर एक चीज़ आए, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा हमेशा सच बोले, तो सबसे पहले आपको ये सच बोलना सीखना पड़ेगा। अब क्या होता है, देखिए, आप पार्लर पे खड़े हो, घर से फोन आता है, आपकी वाइफ आपको पूछती है कहाँ पे खड़े हो, आप बोलते हो बस घर के सामने अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ मैं, और आपका बच्चा ये चीज़ सुन रहा है और वो एक ही चीज़ को समझ रहा है, पापा आप गलत क्यों बोलते हो। फिर एक दूसरी बार हो जाता है ये चीज़, तो क्या होता है, बच्चे के दिमाग में एक डेफिनेशन बैठता है कि कभी घर वालों से सच नहीं बोलना है। तो फिर क्या होगा, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका बच्चा सच बोले, लेकिन आपका बच्चा सच नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे झूठ बोलना किससे सिखाया? आपने सिखाया। आप सोचते हो कि आपका बच्चा सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, विनम्रता से बात करेगा, एकदम बिना गुस्से आए टोन में बात करेगा। तो उसके लिए आपको पहले ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पे जा रहे हो और आपका कपड़ा किसी ने खराब कर दिया और आप देखते हो कि वो गरीब बंदा है, आप उसके ऊपर चिल्लाते हो, आप गुस्सा करते हो कि तेरे को दिखता नहीं है, हाँ, ऐसे पास में होकर गुजरता है, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, ये कर दिया। आपका बच्चा पास में खड़ा है, वो यही चीज़ों को देख रहा है, तो क्या करता है, वो खुद एनालिसिस करता है और उसको लगता है कि मेरा पापा जो कर रहा है ना वो अगर सही है तो ये अगर मैं करूँगा तो भी सही होगा। फिर आपका बच्चा कैसे सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा? नहीं करेगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप का एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस करना है? आपके अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियां होगी, मुझे पता है होगी। तो सबसे पहले उन खूबियों को आपको अपने डॉट पेपर पे लेके आना है। फिर क्या करना है, आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अपने घर वालों से पूछ लीजिए, वो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट देंगे आपको। तो वो जितने भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स है ना, वो आपको उसको भी नोट पेपर पे लेके आना है। कुछ नहीं करना, यही चीज़ करनी है। सबसे पहले अपने आप का एनालिसिस करना, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, आपके अंदर कौन कौन सी बुरी चीज़ें हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। आपके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कट ऑफ करना है। ठीक है। अब
आप तो कर लोगे, लेकिन आपकी वाइफ, उनको भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी मदर है। तो ये बहुत बड़ा कठिन काम होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। अपने वाइफ का एनालिसिस करवाने में आपको भी मदद करनी पड़ेगी। आपको आपकी वाइफ को भी बताना है कि तुम्हें भी अपना एनालिसिस करना है। तुमको अपना एनालिसिस कैसे करना है? तो ऐसे करना है कि तुमको झांकना पड़ेगा अपने अंदर और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। आप भी थोड़ा मदद कर दीजिएगा उसमें, और अच्छी अच्छी चीज़ों को नोट पेपर पे ले आइए और फिर उनको थोड़ा धीरे धीरे से बता देना कि उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी कौन कौन सी गलत चीज़ें हैं, और वो भी नोट पेपर पे ले आइए। फिर उनको भी समझाइए कि तुमको क्या करना है। तुमको एक ही चीज़ करनी है, जो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जो जो गलत चीज़ें हैं उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके अपने शरीर में से, अपने मन में से बाहर निकाल दीजिए। वो बुरी आदतों को बाहर निकाल दीजिए, आपके व्यवहार में से उस चीज़ों को निकाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी झूठ बोलना है, एक छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना है, कि अगर आपकी गलत आदत है तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। आप देखेंगे आपका बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो कोई भी चीज़ जो आपको सही लगती है उसको आपको बढ़ानी है, कोई भी चीज़ जो आपको सही नहीं लगती उसको वहाँ से बंद कर देनी, उसको अपने व्यवहार से वहाँ से निकाल देनी है। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आप आपके बच्चे के लिए एक सबसे आदर्श व्यक्ति बनते जाएंगे। वैसे आपका बच्चा आपको ही आदर्श व्यक्ति समझता है, लेकिन आपके अंदर कुछ गलत चीजें हैं, वो उसको भी आदर्श व्यक्ति की खूबियां मानता जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने अंदर से वो जितनी भी गलत चीजें हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप अपने व्यवहार से निकाल देना है। तो क्या होगा, आपका बच्चा जो आपको आदर्श व्यक्ति मानता है उसको आपकी सिर्फ और सिर्फ खूबियां ही मिलेगी। ये तो वही बात होगी ना, जो आप बच्चे को बनाना चाहते हो वो अपने आप बन रहा है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने जो वो चीज़ बोली वही करना पड़ेगा। आपको अपने आप को, खुद को वो इंसान बनाना है आप जैसा इंसान अपने बच्चे को बनाना चाहते हो। एटलीस्ट आपके अंदर वो सारी खूबियाँ आपको लानी है जो आपके बच्चे के अंदर होनी चाहिए, एज योर माइंड। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो एज ए पेरेंट्स आपको अपने बच्चे से करवानी है वो क्या। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में कई बार देखा है कि बच्चे बहुत ही शांत बैठे रहते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो इतना परेशान कर देते हैं मम्मी पापा को। कहीं से भी कोई भी चीज़ उठा देते हैं, मेरे टेबल पर से कोई चीज़ उठा देते हैं, मैं उनको उठाने देता हूँ। मुझे पता है कि कोई सी चीज़ ऐसी मैं रखता नहीं हूँ टेबल पर जो टूटने लायक हो, तो वो आराम से उठा देते हैं, खेलते रहते हैं। वहाँ से पेरेंट्स उनको मना करते हैं कि मत उठाओ। वो चीज़ें उठाते हैं ना, फिर उसको देखते हैं अच्छे से कि ये सब क्या है, फिर सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है मम्मी, ये क्या है पापा। और वहीं से मम्मी पापा एक टॉर्चर समझने लगते हैं। मम्मी पापा उससे आंखें दिखाते हैं, बातें नहीं, यही गलत कर रहे हैं। बच्चे को आपको एक चीज एज ए पेरेंट्स हमेशा सिखानी है, पता है क्या, प्रश्न पूछना। बच्चों को बार बार ये चीज सिखाइए कि वो जितने हो सके उतने सवाल आपसे पूछे। और एक चीज़ आपको भी सीखनी पड़ेगी कि बच्चा जितने भी सवाल आपसे पूछे ना, उन चीज़ों के जवाब उनको सही तरीके से, सही ढंग से और सही जवाब उनको दीजिए। आपको अगर नहीं पता तो आप अपने बच्चे को बता सकते हैं कि बेटा इसका जवाब मुझे पता नहीं है, मेरे को थोड़ा वक्त दे दो, मैं कहीं से भी इसका सही जवाब ढूंढ के निकालूंगा और तुमको बताऊंगा। बच्चा आपको वक्त देगा। लेकिन ये सब चीज़ों से क्या होता है, तो सवाल जवाब से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सवाल हमेशा विश्वास के साथ होना चाहिए। सवाल कभी भी शक के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक के साथ पूछा गया सवाल हमेशा बीमारी पैदा करता है। तो शक के साथ नहीं होना चाहिए, सवाल हमेशा विश्वास के साथ होना चाहिए। तो बच्चा जब भी सवाल आपको पूछता है तो वो सवाल का जवाब दीजिए एज पर योर नॉलेज। आप उसको 100% अपना आंसर देने की कोशिश करिए। आप कभी कभी काम करते हो ना, तो बच्चे को डांट देते हो, बेटा मैं काम कर रहा हूँ, तेरे को पता नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, तेरे को कोई भी सवाल हो ना तो अपने पास रख, बाद में बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप अपने बच्चे को अपनी कंडीशंस बता सकते हैं, अपने टर्म्स बता सकते हैं, अपनी सिचुएशन समझा सकते हैं। तो बच्चों से प्यार से बात करें कि बेटा देखो, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे सवाल का आंसर दे सकूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जो भी सवाल है एक बार मुझे बता दो, मैं वो सवाल का जवाब तुमको सोने से पहले आज मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको थोड़े अपने आप से बदलनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर लानी पड़ेगी। अपने अंदर है तो उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। ये सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका और आपके बच्चे के साथ जो आपका बॉन्ड है ना, वो बहुत मजबूत बनता है।
एक चीज़ याद रखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए अगर सबसे आदर्श व्यक्ति जो बन सकते हो तो आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो समझ लेना कि आपका बच्चा आदर्श व्यक्ति आगे नहीं बन पाएगा। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अपना बच्चा जो उनको सवाल पूछता है तो उनके जवाब ऐसे देता है मानो कि ये एक अजम्बो भरी दुनिया है। नहीं, कभी भी ऐसा मत करिए। बच्चे को रियलिटी से हमेशा जुड़े रखिए। बच्चे को कभी गलत जवाब मत दीजिए। कभी बच्चा पूछता है कि पापा हमारी गाड़ी जो रास्ते पे चल रही है वो क्या पानी में तैर सकती है, तो उसको रियलिटी समझाइए कि नहीं बेटा, पानी में ये नहीं तैर सकती, लेकिन अगर पानी में तुमको जाना है तो तुम क्या क्या यूज़ कर सकते हो। पानी में बोट चल सकती है, पानी में जहाज चल सकता है, पानी में स्टीमर चल सकती है, तो ये सब चीज़ें उनको समझाइए। तो दूसरा सवाल आएगा, पापा बोट, ये बोट क्या होती है, उसको और समझाइए। बेटा बोट जो चीज़ होती है ना वो लकड़ी से बनती है। बोट इसीलिए लकड़ी से बनाई जाती है क्योंकि वो पानी पे लकड़ी जो होती है वो पानी पे तैरती है। ये सब चीज़ें उनसे समझाइए। ये सब चीज़ों से क्या बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान तो बढ़ेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपके और आपके बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके और आपके बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी कहीं पे अगर कमज़ोर हो रही है, कहीं उम्र के साथ कमज़ोर हो रही है, तो समझ लेना कि बच्चा आपके हाथ से धीरे धीरे जा रहा है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई है कि आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं। एक चीज़ जो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको अपने आप का एनालिसिस करना है और अपने अंदर जितनी भी अच्छी सारी खूबियाँ हैं उसको बाहर निकालना है, और जितनी भी आपके सारे माइनस पॉइंट्स हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अपने आप से, व्यवहार से, सब चीज़ों से निकाल देना है। और दूसरी चीज़, अपने बच्चे को एक चीज़ हमेशा सिखाइए, प्रश्न पूछना, सवाल उठाना। जय हिंद।